नमस्कार मित्रों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का 10वां पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यासः अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। का नंबर नृणाम संभवे कहो क्लेशम सहेते। नृणाम मनुष्यों में उत्पन्न माने कौन क्लेशम माने क्लेश सहता है। मनुष्यों को उत्पन्न करने में या पैदा करने में क्लेश कौन सहता है। इसका उत्तर होगा माता पितरौ। माता पिता दुख सहते हैं। कीदृशम जलम पिबेत। किस प्रकार जल पीना चाहिए। इसका उत्तर होगा वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम। प्रश्न का नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर होगा मनुस्मृतेः। मनुस्मृति से लिया गया है। कीदृशीं वाचं वदेत। घ नंबर है कीदृशीं वाचं वदेत। वाणी किस प्रकार की बोलनी चाहिए। इसका उत्तर होगा सत्यपूताम। सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए। अगला नंबर दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। दुखम किम भवति। इसका उत्तर होगा परवशम। परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख होती है। चा आत्मवशम किम भवति। आत्मवशम किम भवति तो आत्मवशम सुखम। स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है। स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। ठीक, तो आत्मवशम सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत। कीदृशम कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। इसका उत्तर होगा मनः पूतम। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए या मन से पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। प्रश्नानाम का नंबर पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण उक्तम माने लक्षण कहे गए हैं। तो इसका उत्तर होगा पाठे अस्मिन् उक्तम कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम। परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति। और आत्मवश माने स्वतंत्र होना ही सबसे बड़ा सुख है। ये सुख और दुख बताए गए हैं। वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्ष होने पर भी या 100 वर्षों में भी किसी के दुख का निराकरण नहीं कर सकते, निधार नहीं कर सकते। इसका उत्तर होगा माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि कर्तुं न शक्या। माता पिता मनुष्यों को जो जन्म देते हैं और उसमें जो कष्ट सहते हैं उसकी निष्कृति उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। वाक्य 3 क्या है। माता पिता और गुरु। वाक्य अस्मिन् जो 3 हैं वह कौन है। माता पिता और गुरु। अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम। हमारे लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। इसका उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात्। जो कर्म करके अपने आप को परितोष होता है, परितोष उत्पन्न होता है, प्रसन्नता होती है। अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। अपने हमारे लिए भी वही कर्म करने चाहिए। जिन कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को संतुष्टि होती है या
संतुष्ट होते हैं वैसे ही कर्म मुझे करने चाहिए, हमें करने चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील से कान माने क्या क्या बढ़ता है, इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील होने से आयु विद्या यश और बल ये चार हमेशा बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशम बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्तियों के आयु विद्या यश और बल ये चार बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात। सर्वदा हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, इसका उत्तर होगा माता पित्रोः गुरोश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात। माता पिता और गुरु का सर्वदा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 3 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें प्रश्न 1 है वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। इसमें वृद्धोपसेविनः रेखांकित पद है, इसको आधार करके प्रश्न बनाना है। इसका प्रश्न बनेगा कस्य आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। किसका आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। खा नंबर खा है मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा मनुष्यः कीदृशीं वाचं वदेत। कीदृशीं यहाँ सत्यपूताम की जगह कीदृशीं लग जाएगा और प्रश्न बन जाएगा मनुष्यः कीदृशीं वाचं वदेत। ग नंबर त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। 3 तुष्टियों में सब कुछ तप होता है। इसका प्रश्न बनेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते। घ नंबर है माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। माता पिता नृणाम मनुष्यों को संभवे उत्पन्न करने में क्लेशम सहेते दुख सहते हैं। इसका प्रश्न बनेगा माता पितरों को यहाँ रेखांकित किया गया है तो माता पितरों की जगह हो जाएगा कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। कौन मनुष्यों के उत्पन्न होने में क्लेश सहता है, दुख सहता है। अगला नंबर तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात। उनका नित्य ही प्रिय करना चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा कयोः। तयोः की जगह हो जाएगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात। किसका नित्य प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 4 है संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत। विद्या इसका विद्या का बन जाएगा आयु विद्या यशम बलम या परिश्रमेण विद्या न लभ्यते। परिश्रमेण बिना परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। या इसका बन जाएगा आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। आयु विद्या और यश बल बढ़ते हैं। तपः पूतम समाचरेत। तप का बन जाएगा तपः पूतम समाचरेत या सह वने तपः आचरति। ये भी बन जाएगा सह तपः वने आचरति। ग नंबर है समाचरेत। मनः पूतम सम आचरेत। मनः पूतम समाचरेत। परितोषः का बनेगा यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम। जैसा कर्म करोगे अपनी आत्मा के लिए संतुष्टि प्राप्त होती है वैसे ही कर्म करने चाहिए। नित्यम नित्यम का बनेगा नित्यम सत्यम ब्रूयात। नित्य ही सत्य बोलना चाहिए। नित्य ही सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न 5 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न एव इति लिखते। शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम माने हाँ और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष न इति लिखत ये लिखना है।
अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्तियों का किमपि माने कुछ भी, ना माने नहीं, वर्धते माने बढ़ता है। अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, इसका होगा नैव, नहीं। अभिवादनशील लोगों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ख नंबर है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता नृणाम माने मनुष्यों के संभवे उत्पन्न होने में कष्टम सहेते, कष्ट सहते हैं। इसका उत्तर होगा आम माने हाँ, बिल्कुल सहते हैं। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। स्वतंत्र होना सर्वमेव सब में ही दुख है, तो इसका उत्तर होगा ना। आत्मवशम परम सुखम। आत्मा परम स्वतंत्र होने से बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा ये नैव। येन पितरो आचार्याः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिससे आचार्य माता पिता संतुष्ट होते हैं, तस्य सर्वम वह सब कुछ तप के ही समान है। बोले आम, हाँ बिल्कुल। ख नंबर मनुष्याः सदैव मनः पूताः समाचरेत। मनुष्य सदैव ही मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा मन से पवित्र आचरण को करना चाहिए, तो इसका होगा आम, बिल्कुल। मन से पवित्र आचरण ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं। 4 नंबर मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को सदैव वे ही कर्म करने चाहिए। सदैव माने सदा ही, तदैव माने वैसे ही, कर्म कुर्यात कर्म करने चाहिए, येन जिससे अंतरात्मा तुष्टि को प्राप्त होती है या संतुष्ट होती है, तो इसका भी उत्तर होगा आम, हाँ बिल्कुल। मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिससे कि उसकी आत्मा संतुष्टि को प्राप्त करे। प्रश्न 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। ये ब्रैकेट में कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से सही शब्दों को, जो समुचित पद हैं उनको ये खाली स्थानों में भरना है। तो माता पित्रोः तपसा निष्कृति ही, खाली रिक्त स्थान है, उसमें के बाद है कर्तुम अशक्याः। माता पिता की तपस्या को निस्सार करना अशक्य है, कब तक? तो वर्ष शतैः अपि। क्या आएगा? वर्ष शतैरपि। माता पित्रोः तपसा निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम अशक्याः। नित्य वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। नित्य ही वृद्धों की सेवा करने से बढ़ते हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसका चत्वारि। चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चत्वारि पंच षट दिया गया है, यहाँ होगा चत्वारि। वृद्धों की सेवा करने से नित्य ही 4 चीज़ें बढ़ती हैं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। इसमें हो जाएगा तपाः। क्या हो जाएगा? तपाः। एतद् विद्यात्, यह विद्या से लक्षणम सुख दुःखयोः, लक्षण और सुख दुख के, तो क्या है? समासेन। एतद् विद्या समासेन, यह विद्या से सम्मिलित लक्षण, समास संक्षेप के लक्षण बताए गए हैं। संक्षेप में ये विद्या के सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत। दृष्टि से पूत माने आँख भली प्रकार देख कर ही क्या निषेध रखना चाहिए? किम पादम, पैरों को भली प्रकार देख कर ही रखना चाहिए। 4 नंबर मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। मनुष्यों को हमेशा प्रिय ही करना चाहिए। प्रश्न 7 है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजूषा में से चुन करके उचित अव्यय पदों से वाक्यों की पूर्ति करनी है। तयोः प्रियम कुर्यात्। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। उनका नित्य ही प्रिय करना चाहिए। उनका नित्य ही प्रिय करना चाहिए। कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। तो कह रहे हैं यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसे कर्म करोगे तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसे ही फल भी प्राप्त करोगे, भोगोगे। ठीक है। गा नंबर है वर्ष शतैः निष्कृति न कर्तुम शक्याः। वर्ष शतैः अपि, 100 वर्षों तक भी, निष्कृति ही माने निस्तार या निष्कार नहीं कर सकते हो। ठीक है। तेषु तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। क्या आएगा? एव।
राजा तथा प्रजा, तो इसमें आएगा यथा राजा तथा प्रजा। यथा जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यावत 4 नंबर, यावत सफला न भवति, जब तक सफल न होता है, तावत परिश्रम कुरु, तब तक परिश्रम करना चाहिए। जब तक सफलता प्राप्त ना हो तब तक परिश्रम करते रहना चाहिए। इस प्रकार से 10वां पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। ये रहा आपका अभ्यास कार्य। किसी को कोई समस्या हो, फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। आपकी पूरी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।